ओशो को सबसे बड़ी बात जो महान बनाती है वो ये है कि वे कंट्रोवर्शियल होने के पश्चात भी और सेक्स जैसे विषय पर बेबाकी से किंतु ज्ञानपूर्ण वार्तालाप करने के पश्चात भी उनके आश्रम या कम्यून सेंटर में रहने वाली किसी लड़की या महिला ने कभी उन पर कुछ भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। यह ओशो की सबसे बड़ी महानता और उपलब्धि है कि अपने समय के सबसे विवादित गुरु होने के बावजूद भी वे स्वच्छ और पारदर्शी व्यक्तित्व रखते थे। उन्होंने उन विषयों पर भी खुलकर बात की जिन पर समाज ने हमेशा से पर्दा डाल रखा था, जैसे सेक्स, प्रेम संबंध और जीवन की सहज इच्छाएं। ओशो ने सेक्स को वासना के रूप में नहीं देखा, बल्कि आत्मबोध की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया। संभोग से समाधि की ओर विषय पर उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान सबसे अधिक सुने और पढ़े जाने वाले व्याख्यानों में से एक है। उन्होंने कहा कि जो क्रिया जीवन का मूल स्रोत है उसे दबाने के बजाय समझने और साधने का प्रयास करना चाहिए। इस निर्भीकता और स्पष्टवादिता के कारण उन पर समाज, राजनीति और धर्म के ठेकेदारों ने आरोप लगाए, उन्हें विवादों से घेरा, यहां तक कि उन्हें सेक्स गुरु तक कहा। किंतु ओशो की महानता देखिए कि उनके आश्रम या कम्यून सेंटर में रहने वाली या उनसे जुड़ी किसी भी स्त्री ने कभी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या शारीरिक शोषण का आरोप नहीं लगाया। पहले भी और आज के समय में भी, जहां बड़े बड़े तथाकथित धार्मिक गुरु और गॉडमैन टाइप के लोग समय समय पर लड़कियों और महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों से घिर जाते हैं और वो आरोप सच भी पाए जाते हैं, वहां ओशो का यह पहलू और भी अधिक महत्वपूर्ण और महान हो जाता है कि उन पर किसी भी लड़की या महिला ने कभी अंगुली तक नहीं उठाई। ओशो कहते थे कि प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी संबंध में स्वामित्व का भाव नहीं होना चाहिए। स्वामित्व का भाव होने के कारण ही स्त्री पुरुष के बीच प्रेम संबंध या विवाह के नाम पर अनेकों प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो बंधन कभी पवित्र बंधन लगता था वो बोझ बन जाता है। उनके आश्रम और कम्यून सेंटर में सैकड़ों की संख्या में स्त्रियां बिना भय और बिना शंका के रहती थीं। ओशो ने यह कर दिखाया कि किसी भी विषय पर खुलेपन के साथ बात करना गंदगी नहीं, बल्कि गहराई और आत्मबोध का मार्ग हो सकता है। ओशो जितने विवादित रहे उतने ही निष्कलंक भी रहे। यही उन्हें अन्य धार्मिक गुरुओं से अलग और महान बनाता है।